वो एकदम ठीक थी एक पल पहले, लेकिन कुछ मिनट बाद डेजी ने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक काली परछाई दिख रही है। लाइट्स झिलमिलाने लगीं और वो परछाई धीरे धीरे पूरी दीवार पर फैल गई। डेजी उलझन में पड़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसने अपने आप पर काबू खो दिया और अपना सिर पागलों की तरह खुजलाने लगी, जैसे कोई उसकी देह को काबू में कर रहा हो। मजबूरी में डेजी बाथरूम भागी अपना चेहरा धोने के लिए। तब तक पूरी टीम को इस बात का पता चल चुका था। उसका बॉयफ्रेंड भी कह रहा था कि डेजी को अभी काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। घर पहुंचने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा क्या हुआ, पर डेजी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तब से दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे, पर डेजी को चैन नहीं मिला। उसने एक यंत्र बनाया जिससे वो अपने हाथ पूरी तरह बांध लेती थी ताकि वो खुद को खुजला न सके। लेकिन फिर भी एक अजीब बात हुई। रात के समय उसने सुना कि कमरे में कदमों की आवाज आ रही है। डेजी ने ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके बंधे हुए रस्से खोल दिए हैं। फिर एक काला हाथ बिस्तर के किनारे से निकला और डेजी की कलाई पकड़ ली, जैसे उसे खुजलाना चाहता हो। डेजी एकदम जम गई। उसने देखा एक काला दैत्य उसके सामने खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पास आया डेजी झट से जाग गई। क्या ये सब एक सपना था? वो लिविंग रूम में बैठी सोचती रही। फिर उसने दीवार की तरफ देखा, वहाँ छोटी छोटी चींटियां अभी भी चल रही थीं। क्या उनका घोंसला दीवार के अंदर है? ये देखकर डेजी ने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़ने लगी। तभी उसका पिता पीछे से आया। पहले डेजी को लगा वो मदद करने आया है, लेकिन उसने सिर्फ चाय लाई थी। डेजी ने जैसे ही वो चाय पी, उसके पिता ने अपना असली इरादा दिखाया। वो पैसे मांगने आया था, कह रहा था उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन असल में उसकी लत फिर से लौट आई थी। डेजी ने पहले ही चाय पी ली थी और उसका सिर चकराने लगा। उसके पिता ने परवाह नहीं की, वो और पास आया और बोला तू भी अपनी माँ जैसी ही है, वही शापित बीमारी। फिर उसने डेजी के बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये साफ था कि उसे कुछ पता था, पर डेजी अब कमजोर पड़ चुकी थी। अगली रात डेजी चुपके से अपने पिता के घर गई और एक फाइल मिली। उसमें एक पुरानी समाचार रिपोर्ट थी। एक औरत झील के पास डूब गई थी। डेजी को ये अजीब लगा, उसके पिता ने ये अखबार क्यों संभाल कर रखा था। जैसे ही वो सोच रही थी, छत से पानी टपकने लगा। डेजी तुरंत ऊपर गई देखने के लिए, पर वहाँ एक पुरानी दर्द भरी याद खुल गई। खिड़की बंद नहीं थी, इसलिए पानी अंदर आ गया था और डेजी उस खिड़की के सामने एकदम जम गई। उसने देखा एक लड़की पानी में है और वो लड़की उसकी माँ जैसी लग रही थी। फिर पानी के अंदर एक आदमी धीरे धीरे दिखने लगा, जो उस लड़की के पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। डेजी को सब समझ आ गया। क्या ये वही पल था जब उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया था? गुस्सा उसके अंदर उबल गया। उसने एक चाकू उठाया। जब उसका पिता घर आया, डेजी उसका इंतजार कर रही थी। उसने चाकू उठाकर पूछा मेरी माँ कैसे मरी? उसका पिता एकदम गंभीर हो गया और बोला मैंने उसे बुलाया था।